स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 कि इन फिगर 14.30 ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। 14.30 ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ ए बी एंड ओ सी बी आर 30 एंड 40। वैल्यूज़ दी हुई है, यहाँ पे 30 है और ये कितना है 40 है। फाइंड ए ओ सी, वैल्यू फाइंड करनी है ए ओ सी की और शो करना है स्टेप ऑफ वर्किंग। देखो ये हमारा डायग्राम हो गया। अब इस डायग्राम में क्या करो ना कि बी और ओ को सबसे पहले हम ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन नंबर 2 में ज्वाइन ओ बी। तो देखो यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन से ओ और बी को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ इक्वल टू बी ओ, रीजन रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। तो देयर फोर एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। ओके, अब देखो सिमिलरली लिख लो बिल्कुल उसी से तरह से इन ट्रायंगल बी ओ सी, बी ओ इक्वल टू सी ओ, सेम रीजन रेडियाई ऑफ सर्कल, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो ये एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा। प्रॉपर्टी होती है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल की, दो साइड इक्वल तो दो एंगल इक्वल। तो देयरफॉर एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी ईच 40 डिग्री। अब यहाँ 40 डिग्री है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों जगह पे कितना हो गया 40 40। अब एंगल बी की वैल्यू देखो, अब एंगल ए बी सी कितना हो गया इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 30 प्लस 40 इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। अब ये वाली जो एंगल है ये एंगल कहाँ बन रही है, देखो इसमें ये एंगल बन रही है सरकमफ्रेंस पे, ये एंगल बन रही है सेंटर पे, ठीक है। तो अब देखो ये वाली एंगल क्या होगी, ये जस्ट एंगल जो सेंटर पे बनेगी वो डबल हो जाएगी सरकमफ्रेंस वाले के। ए बी क्या कर रहा है, ए बी सबटेंड कर रहा है एंगल ए ओ सी at the center and angle ABC at remaining part of circle। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर फोर एंगल ए ओ सी इक्वल टू 2 एंगल ए बी सी, ठीक है। तो एंगल ए ओ सी की वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी है 70, दैट इज इक्वल टू 140 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इन फिगर 14.31 ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल गिवन ए ओ बी इक्वल टू 80 डिग्री, कैलकुलेट ओ ए बी एंड ओ ए सी। ओ ए बी भी कैलकुलेट करना है, ओ ए सी भी कैलकुलेट करना है, मतलब ए बी को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ओके, डायग्राम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। वैल्यू किसकी दी हुई थी, एंगल ए ओ बी की वैल्यू दी हुई है और ये वैल्यू कितनी है 80 डिग्री दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ जो है कि उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हुआ था वो यहाँ भी लिख लो कि ज्वाइन करना है ए बी को हमने ज्वाइन किया है। अब ये 80 डिग्री है, अब ये देखो ये क्या है रेडियस है, ये भी क्या है रेडियस है, तो ये दोनों रेडियस है इसमें। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी
ट्रायंगल ए ओ बी में देखो, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, क्या हो जा रहा है, रेडियाई ऑफ सर्कल। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस है, तो दोनों इक्वल हो गए। तो देयर फोर एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए। ठीक है, दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो अब यहाँ पे देखो, नाउ एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल तीनों का मेजर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब एंगल ओ ए बी प्लस ओ बी ए की जगह पे, ओ बी ए की जगह पे भी क्या लिख लें, दोबारा एक बार और क्या लिख लें, ओ ए बी प्लस ए ओ बी की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, इक्वल टू 180। अब यहाँ पे देखो ओ ए बी, तो टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 80, दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 100 अपॉन में 2, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ए ओ बी की वैल्यू, ओ ए बी था ना, सॉरी, एंगल ओ ए बी, ट्वाइस एंगल ओ ए बी, तो यहाँ पे एंगल ओ ए बी की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो ओ ए बी की वैल्यू आ गई, एक वैल्यू तो आपको मिल गई यहाँ पे। ये कितना आया, 50, और ये भी कितना आया, 50। अब देखो फर्दर, बी सी जो है डायमीटर है, तो बी सी इज डायमीटर, सिंस लगा दो, सिंस बी सी इज डायमीटर, देयर फोर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो इसकी वैल्यू देखो, बी ए सी कैसे कैसे हुआ है, बी ए सी, तो ये हो रहा है एंगल ओ ए बी और एंगल ओ ए सी को ऐड करके। अब ओ ए बी की वैल्यू आपने 50 निकाल ली है, आपको एंगल ओ ए सी की वैल्यू चाहिए थी, आप एंगल ओ ए सी को इसी साइड रखो, 90 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री आ जाएगी। ओके, तो दिस इज आवर आंसर। कोई दिक्कत, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि इन फिगर 14.32 ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल इफ ए ओ बी इज इक्वल टू 140 एंड ए ओ ए सी इज इक्वल टू 50, फाइंड एंगल ए सी बी, ओ बी सी, ओ ए बी एंड सी बी ए। 14.32 ये रहा डायग्राम, और आपको इसमें एंगल निकालने हैं ए सी बी, ओ बी सी, ओ ए बी और एंगल सी बी ए, सी बी ए। शुरू करते हैं। ये हो गया डायग्राम हमारा। अब इसमें वैल्यूज़ जो दी हुई थी वो वैल्यूज़ हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। इसमें वैल्यू है सबसे पहली ए ओ बी, ए ओ बी इसकी वैल्यू कितनी है, 140। इसके अलावा वैल्यू है ओ ए सी 50, तो ओ ए और सी, यानी कि ये पूरी वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री है। ओके, बाहर लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है, ज्वाइन किया है ए बी, तो लिखना ज़रूरी है, ज्वाइन ए बी को हमने ज्वाइन कर दिया है। अब इसमें देखो ए ओ बी का रिफ्लेक्स कितना आएगा, रिफ्लेक्स
एंगल ए ओ बी पहले निकालो, दैट विल बी 360 माइनस एंगल ए ओ बी खुद, तो कितना आ जाएगा 360 माइनस 140 जो कि ए ओ बी की वैल्यू है, तो आ जाएगा आपका 220 डिग्री। यानी इधर पूरा एंगल कितना है 220 डिग्री है। अब ये एंगल बन रहा है सेंटर पे और ये एंगल बन रहा है आपका सरकमफ्रेंस पे। तो अब यहाँ पे देखो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी एट सेंटर हो रहा है एंड एंगल ए सी बी एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे है। तो देयर फोर एंगल, रिफ्लेक्स लिख दे रहा हूं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए सी बी हो जाएगा। ए ओ बी की वैल्यू अभी कितना लाया 220 इक्वल टू 2 एंगल ए सी बी। तो एंगल ए सी बी की वैल्यू कितनी आ गई 220 अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू 110। अब इसकी वैल्यू मुझे मिल गई, कितनी आ गई 110 आ गई। अब इसकी वैल्यू हमें मिल गई है दैट इज इक्वल टू 110 ए सी बी की। अब फर्दर देखते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए सी बी, क्वाड्रिलेटरल कब बनता है जब चार साइड हो जाए, तो ए सी बी ओ चार साइड हो गया क्वाड्रिलेटरल। तो ओ ए सी बी क्वाड्रिलेटरल में देखो सारे ही एंगल का मेजरमेंट कितना होना चाहिए 360। तो देखो एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ओ बी सी दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। जिसकी जिसकी वैल्यू पता है लिख दो आप, बी ओ ए ए ओ बी ही लिखते थे तो ज़्यादा अच्छा रहता, कोई नहीं। 140 डिग्री ओ ए सी की तो गिवन है क्वेश्चन में 50 डिग्री, ए सी बी अभी कैलकुलेट किया 110 डिग्री प्लस एंगल ओ बी सी इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड करो कितना आ जाएगा 110 और 140, तो 250 और ये 300 इज इक्वल टू 360। तो एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 360 माइनस 300 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। आ गया, एक दूसरा भी आंसर आ गया। पहला यहाँ ए सी बी आया, दूसरा ओ बी सी आ गया। अभी और क्या बचा है, अभी इधर भी बचा है। तो देखो थर्ड पार्ट के लिए ये सेकंड हो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अभी थर्ड पार्ट के लिए देखो, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए ओ बी में। देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी में ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, भूलना नहीं, ठीक। तो ये दोनों रेडियाई ऑफ सर्कल हैं। तो दोनों अगर रेडियाई ऑफ सर्कल हैं तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया ना, इक्वल मेजर का। तो क्या हो जाएगा एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस 140 जो कि ए ओ बी की वैल्यू है इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब यहीं पे लिख लो आप कि ओ बी इक्वल टू ओ ए रेडियाई, देयर फोर एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए। इसको स्टेप में नहीं लिखा तो रीजन में लिख लो, या फिर इसको पहले लिख देते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल ओ ए बी प्लस ओ बी ए की जगह पे फिर से ओ ए बी प्लस क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 140 को दूसरे साइड भेज दिया। तो 2 एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 40 डिग्री
तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 40/2 इज इक्वल टू 20 डिग्री, यानी कि ओ ए बी ये कितना आ गया 20 डिग्री। ठीक है, अब क्या निकालना है तुमको, अभी सी बी ए निकालना है। सी यहाँ है, बी यहाँ है, सॉरी सी यहाँ है, बी यहाँ है, ए यहाँ है, यानी ये एंगल अभी फाइंड करनी है। काफ़ी लेंदी हो रहा क्वेश्चन। अच्छा एक चीज़ पहले ही यहाँ देख लो, ये टोटल मेजरमेंट 50 था तो 20 ये हुआ, तो ये कितना बचा 30 डिग्री। ठीक है, इसको रीज़न में भी दिखा देना, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ तुमको। अब डायरेक्टली इसमें आ जाओ इन ट्रिएंगल ए बी सी में। अब ट्रिएंगल ए बी सी में देखो क्या है, एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी बी ए प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। अब सबकी वैल्यूज़ पुट करो। बी ए सी देखो, अभी बी ए सी कितना आया 30, अभी कैलकुलेट किया ना 50 माइनस 20 करके, तो 30 डिग्री प्लस एंगल सी बी ए प्लस ए सी बी। ए सी बी अभी ऑलरेडी हम लोग निकाले हैं, और ए सी बी की जो वैल्यू है वो आई है कितना आपका 110। सबसे पहला तो यही था ना, ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी बी ए प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 माइनस 140, दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंड दिस इज़ आवर आंसर। तो ये आ गया आपका फोर्थ, ये आपका आ गया थर्ड। तो सारे ही आंसर्स आ गए, आप देख लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और ऐसे ही जो है कि मेरा जो है कि मतलब मोरल बूस्ट करते रहो आप, ताकि मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ।